कल मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। आपने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सीएम की बुरी बुरी प्रशंसा की, खुले मन से तारीफ की। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसमें उनको अप्रिशिएट करना, मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कल अपने अपने भाषण में पूर्व विधायक का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने भाषण में नाम लेते हुए जो बात कही भी सनातनी सोच है, तो सनातनी तो हम शुरू से ही हैं। मंच से आपने एक आपत्ति भी दर्ज कराई कि एयरपोर्ट पे मेरा मन था मैं जाके स्वागत करूं, लेकिन वो मेरा नाम काट दिया गया। अब सिरसा में तो ऐसे टनी रहेगी आपस में हमारी। एक आपकी पार्टी की विधायक है जुलाना से, विनेश फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है। उनके हल्के में, पूरे हल्के में पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। इस बार वो सेशन में भी नहीं नजर आई। अरे तो झंडा तो तुम्हारा दूसरा है, तुम्हारा महल पे झंडा दूसरा लग रहा है। सोच पहले अपनी बदलो, दूसरों को बाद में कहना। आज हमारे साथ हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है। विधानसभा में उन्होंने पहला सेशन अटेंड किया। उन्हीं से बात करते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा उनके पहले सेशन का। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी वहाँ पर बलजीत जी। और मैं तो ये मेरा मानना है कि जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ अंदर एंटर करते ही एक आभास हुआ मन में कि जैसे एक मंदिर के अंदर आए हैं। अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हुआ कि अब हम एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक इलाके की पहचान हमसे है कि विधानसभा का एक पहला व्यक्ति लोगों ने चुनकर भेजा है। तो वो जो एक फीलिंग थी वो बड़ी एक अलग प्रकार की थी। तो अब तो पहले भी राजनीति में थे, सोच के ही बोलते थे, पर फिर भी कई बार तीर तुक्का चल जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर भी बदलाव लाया नहीं, अपने आप आ रहा है। जब वहाँ पर एक ऐसे स्थान पे मैं पहुँचा हूँ तो वो एक अलग तरह का ही अनुभव था। और अब भी जब जाते हैं तो अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होता है और बस मन में एक ही बात रहती है कि किस प्रकार से मैंने अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करना है और हरियाणा के अंदर अपने इलाके को नंबर 1 पर लेके आना है। गोकुल जी, इस बार कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए? जिस गांव की चौपाल में हम बैठे हैं उस गांव का नाम है दिंगतानिया। दिंगतानिया माइनर के लिए आप लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इस गांव के माइनर का मुद्दा और अपने इलाके के कौन कौन से मुद्दे इस बार सेशन में आपको उठाने का मौका मिला? मुझे खुशी है कि जिस गांव की चौगान में मैं बैठा हूं, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, कि इस गांव का नाम एक माइनर की मांग को लेकर और एक दूसरा बम्बूर माइनर को लेकर विधानसभा में उठाने का मुझे मौका मिला। उसके साथ साथ नशे को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए वो मुझे मौका मिला वहाँ पर बोलने का। उसके साथ सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं हमारे इलाके के अंदर और किस प्रकार से जो हमारे कूड़े के ढेर इलाके में लगे हुए हैं, जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला तक पहुंचाया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाए हमारे सिरसा में, जो कि आज घग्गर के पोल्यूटेड वाटर करके जो कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। वो लास्ट सेशन में मैं बोला था, उसकी वीडियो मुझे अब उपलब्ध हो गई। वो भी आजकल में मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करवाऊंगा। तो मेन ये सभी मुद्दों को लेकर, एक उसमें खेड़ का मुद्दा था, तो कई मुद्दों को लेकर मौका मिला। समय कम था लेकिन मैंने यही प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को मैं उस समय वहाँ उठा सकूँ। कल मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। आपने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सीएम की बुरी बुरी प्रशंसा की, खुले मन से तारीफ की। देखिए, उसमें मैं ये समझता हूँ कि कई लोगों को हैरानगी हो रही है, लेकिन ये हैरानगी होनी नहीं चाहिए। देखिए, बेशक जब मैं बीजेपी में था उस समय अगर काम नहीं हो रहा था तो मैंने रोष प्रदर्शन भी किए, तब भी लोगों को हैरानगी होती थी, कईयों को पार्टी में रहकर। देखिए, आप एक बात बताइए, कोई भी संगठन या पार्टी जब बनी थी तो वो इसीलिए बनी थी ना कि हम देश के लिए क्या करेंगे। दूसरी पार्टी बनी, उन्होंने ये बताया कि हम आपसे अच्छा देश के लिए कुछ करेंगे। तो ये रेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि कौन हमारे देश को, प्रदेश को
ज़्यादा विकास और तरक्की की ओर लेकर जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसमें उनको अप्रिशिएट करना, मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। इतनी बड़ी सौगात 800,000 करोड़ के करीब का हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल जो सिरसा में आ रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इलाके के लिए है। कोई कहे कि ये तो पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा है, पार्टी ये तो नहीं कहती कि अगर कोई काम अच्छा करे तो उसकी निंदा करो। तो काम अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मेरी सोच है। आपने कभी कैंसर की बात की भी, सिरसा में कैंसर बढ़ रहा है, बल्कि बठिंडा से होकर जो बीकानेर ट्रेन जाती है उसका नाम भी कैंसर ट्रेन है। कल सीएम साहब के आगे बात रखी गई तो उन्होंने 5.5 एकड़ कैंसर वार्ड के लिए अलग से अलॉट कर दिया और उसके लिए अलग से बजट भी निर्धारित कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर ये जड़ से ही ख़त्म हो जाए। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है यहाँ का पोल्यूटेड वाटर। घग्गर के अंदर इंडस्ट्रियों का कितना केमिकल वाला पानी आ रहा है, वो हमारी ज़मीनों तक जा रहा है, वही ट्यूबवेलों से वापस आ रहा है। तो ये एक मेजर इशू है। ये आप शाम को आज देखिएगा, मैं अपलोड कराऊंगा। मैंने स्पेशल लास्ट सेशन के अंदर इस पे अपनी बात उठाई थी। कल आपने अपने भाषण में पूर्व विधायक का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने भाषण में नाम लेते हुए जो बात कही भी सनातनी सोच है। तो सनातनी तो हम शुरू से ही हैं। देखिए, बात ऐसे है, नाम लेना ना लेना, मुझे ड्रामेबाजी नहीं आती। जो आदमी 6 बजे धक्काशाही कर रहे थे, जो गलत काम हर बूथों पे कर रहे थे, और जिस प्रकार का सिस्टम उन लोगों का रहा है हमारे इलाके के अंदर, जो नशा बढ़ा, अपराध बढ़े, तो अगर देखो मन में वो चीज़ नहीं है तो क्यों ड्रामा करना। अब उन्होंने अगर लिया नाम तो चलो मैं धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो उनकी लैंग्वेज यूज़ करी गई थी उससे उनकी पीड़ा पता लगती थी जी। तो मैंने तो ने वहाँ से उतरते वक्त एक बात कही, उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के कहा, और बेटा, मैं कहा चाचा चुंडी ना मार, अगर मैं मारने लग गया आपसे सही नहीं जानी। कहने का भाव ये है कि माइक उनको बाद में मिला, और अगर ये बात वो पहले कहते मैं इसका जवाब वहाँ मंच से देता और शायद उनके वो हजम नहीं होना था। लेकिन अब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी देखो अब एक ऐसे ओहदे पे बैठा हूँ, तो इन चीज़ों से मैं परहेज करूँ तो ठीक रहेगा। सिर्फ केवल काम की बात करूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा ठीक है। आप मन में मत रखिए, आज तक सबसे बड़ा चैनल है, इसके माध्यम से कह दीजिए जो कल कहना चाहते थे। आप क्यों स्वाद ले रहे हो? जो आप एक बात बताओ, सारी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि मेडिकल हॉस्पिटल के लिए किस व्यक्ति ने पहले अपनी आवाज़ उठाई थी। उस समय इन लोगों को तो समय नहीं था वहाँ बिग डैडी कसिनो से आने का। इनको तो याद चेते नहीं था कि हमको हॉस्पिटल चाहिए। इनको तो याद चेते नहीं था कि हमको बम्बूर माइनर या दिंगतानिया माइनर चाहिए। इनको शहर की कभी सफाई नहीं दिखी। इनको हमारा नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन लोगों के जो हक थे जी, वो नहीं इनको दिखे। तो कल खुद ही स्टेज पर आके कह रहे थे कि श्रेय लेने का कोई काम ना करे। अरे श्रेय बड़े मानस कौन ले रहा है? हम अपना काम कर रहे हैं। कभी अपनी सोच बदल गई। सोच किसकी बदली? मैं तो आज भी अपनी सोच पे हूँ। मैंने तो उस समय भी कहा था कि नींव पत्थर कोई भी रखे, हमें काम चाहिए। तो हमने तो मैंने अगर कोई बात कही तो मैंने तो एक मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया, और खुशी का मौका था, इतनी बड़ी सौगात सिरसा को मिल रही है। लेकिन पूर्व विधायक जी की जिस प्रकार की वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और टिप्पणी उनके भाषण में दिखी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे मंच पे इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा और उस उम्र के अंदर उनको शोभा नहीं देती थी। गोकुल जी, सिरसा धर्म नगरी है, क्यों नहीं हेल्थी पॉलिटिक्स का अपनाकर एक दूसरे से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? क्यों नहीं हेल्थी पॉलिटिक्स हो, जो काम करे उसकी तारीफ हो, जो ना करे उसकी निखेधी हो? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो अपना बताया कि हाँ मैंने क्या किया। और क्रेडिट की बात रही, मैं तो कह रहा हूँ हाँ सैनी साहब लेके आए हैं। अगर क्रेडिट वाली बात होती तो मैं उनका नाम ही ना लेता। अब सारी दुनिया को दिख रहा है कि कौन हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो मैं तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ऊपर उठ के ही बातें होनी चाहिए। मंच से आपने एक आपत्ति भी दर्ज कराई कि एयरपोर्ट पे मेरा मन था मैं जाके स्वागत करूं, लेकिन वो मेरा नाम काट दिया गया।
देखो, यहाँ के जो टॉप के ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने बात करी, दोनों से। मैंने कहा जी आप ये बताओ कि आपको किसने कहा था मेरा नाम काटने के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर आते हैं ऑफिसर्स सारे। अब सारे ये बात कह रहे हैं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो कोई इंटरफेरेंस ही नहीं थी। तो देखिए इस चीज़ का जवाब तो विधानसभा के अंदर इनको देना पड़ेगा। मैं विधानसभा हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी लिख के दूंगा कि क्या ये इम्पोर्टेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की कि ये इस प्रकार से अपमानित उनको करने का काम करें। सीएम साहब को भी मैं लिख के दूंगा, मैंने मंच से भी ये बात बोली, उन्होंने पूरा मुझे मान सम्मान दिया। भेजेंगे आप? मैं रिटर्न भेजूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजूंगा, स्पीकर साहब को भी भेजूंगा और उसके साथ साथ सेंटर को भी लिखूंगा कि क्या ये इस प्रकार का ये लोग वेटेज देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को। तो लिख के दूंगा इनको मैं। और जो ये ऑफिसर्सों को कोई इनको वहम हो ना कि ठीक है विपक्ष में बैठे हैं या किसी की उंगलीबाजी पे हम इस प्रकार से कर लेंगे, मैं इनको कहता हूँ वहम में मत रहना किसी प्रकार के। वहाँ जाके जो उंगली लगाने वाले हैं वहाँ विधानसभा में आके मुझे रोक नहीं सकते बोलने से। और मुझे पता है मैंने आज लोगों ने मुझे क्या ताकत दी है और मैंने किस प्रकार से काम करना है। तो अगर कोऑर्डिनेशन से लोगों की भलाई के लिए सही ढंग से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमने तो सदा ही लड़ाई लड़ी है, लड़ाइयों से हम नहीं डरते। गोकुल जी, डीएपी की कमी थी पहले, आपने उनके लिए किसानों के साथ जाके समर्थन भी दिया, अब फिर यूरिया की किल्लत आने लग गई है। तो क्या ये जो कमी है आर्टिफिशियल है, जमाखोरी का मामला है या सरकार का फेलियर है? देखिए ऐसा है, ऊपर स्टॉक पूरा है लेकिन नीचे आते आते तक मामला सारा गड़बड़ा जाता है। और सिरसा के अंदर भी आपने देखा कि कितनी किल्लत थी। शेरपुरा की जो सोसाइटी थी, जो पैक्स थी, 5 साल से बंद पड़ी थी, अब कैसे खुल गई। जब मैं ऑफिस में गया इनके, जब मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि भाई तुम ये रिटर्न में दिखाओ तुमने कहाँ डिमांड की है खाद के लिए, रिटर्न में कोई इनके पास थी नहीं। तो क्या ये जिम्मेवारी है इन लोगों की। और परेशान किसान हो रहा था, फिर एकदम से सप्लाई भी आ गई, एकदम से सारी 5 साल पुरानी बंद पड़ी सोसाइटियाँ भी खुल गई। ये कैसे हो गया ये काम। ये इनकी नीयत जो है ना जी, वो लोगों के हित में नहीं है। अब सिरसा में तो ऐसे टनी रहेगी आपस में हमारी जी। काम करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो मैं तो नित्य क्लेश डालूंगा इनके साथ और ये देखेंगे कहाँ तक भागते हैं भागेंगे। तो आपको लगा नहीं ये पहला मौका है, इन गांव वालों ने भी देखा कि एक पहला विधायक ऐसा आया है जो सोसाइटियों में गया है, जो ऑन रिकॉर्ड चेक कर रहा है और ऑन रिकॉर्ड चेक करके लाइव हो रहा है सोशल मीडिया पे। मेरा काम है। इस चीज से भी कईयों को पेट में दर्द हुई थी, कईयों ने नसीहत दी। वो कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, जिनको वो कल कह रहे थे ना तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं कह रहा मिर्ची लगी जाए हमारा क्या लेता है। अब उस समय भी काम किया मैंने, कुछ भी किया कि ये फोन पे क्यों इस प्रकार से लाइव कर रहा है। अरे लोगों ने वोट दिया, लोगों को पता तो लगना चाहिए लोगों के वोटों में ताकत क्या है और किस प्रकार का उनका प्रतिनिधि काम कर सकता है। लोगों को स्वाद आना चाहिए देख के कि काम ऐसे होता है। अब ये लोग पछता रहे हैं। तो आपके इस काम को लेकर विधानसभा में आपके बाकी साथियों ने आपको अप्रिशिएट किया? देखो ऐसा है, अभी तक तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई और लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। जो अच्छा बोलता है वहाँ एक दूसरे को कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जी अच्छा बोले आप। बाकी अब आगे देखते हैं काम किस प्रकार से सिरे चढ़ेंगे। एक आपकी पार्टी की विधायक है जुलाना से, विनेश फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, उनके हल्के में, पूरे हल्के में पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। इस बार वो सेशन में भी नहीं नजर आई। देखो मुझे इस चीज़ का नहीं पता ना, मैं तो एक जैसे अच्छी खिलाड़ी हैं उस नाते उनको सलाम है, उनकी रिस्पेक्ट है। अब उनका क्या हल्के के अंदर परफॉर्मेंस है या क्या उनकी प्रेजेंस है, मुझे उस चीज़ का पता नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान ने आज आरोप लगाया है कि 14 सीटें हैक की गई थी बीजेपी द्वारा। ये हमें बाद में पता लगा, जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने 8 तारीख को उनके फ़ोन पर मैसेज आ गया था, लेकिन वो बीमार थे, एडमिट थे। 9 को हमें पता लगा, नहीं तो रिजल्ट आने से पहले ही हम वंडाफोड़ कर देते। अब हम कोर्ट की तरफ शरण लेंगे। नहीं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, ना मुझे उन चीज़ों का डीपली पता। मैं तो अपनी बात करूं, मेरे लिए यही ठीक है। गोगली, लास्ट सवाल, आपको लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण रहे? बिल्कुल, इसमें तो कोई दुराई नहीं थी, लग रही थी सरकार आएगी। लेकिन अब जो जनता जनार्दन का जो
फैसला वो सिर माथे। नहीं, सीआईडी की रिपोर्ट, सारे सर्वे कांग्रेस दिखा रहे थे, लेकिन एकदम बाजी पलट गई। क्या ओबीसी की राजनीति हुई? देखिए, कारण तो कहीं ना कहीं एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। अब उन पे मैं जाना नहीं चाहता। और जहाँ तक बात रही हमारे इलाके की, यहाँ पे जो वेव थी उस प्रकार से रिज़ल्ट भी आए हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आए हैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो हमें यहाँ पर चुन के विधानसभा में भेजा है, यहाँ के लोगों को निराशा नहीं होगी। इनको मज़ा आएगा कि हाँ, अब हमारी सुनवाई होने लग गई, हमारे काम होने लग गए। गोकुल जी, कांग्रेस के विधायकों को सीएलपी लीडर ना होने का कहने के नुकसान हुआ विधानसभा में? देखिए, वेट तो है ही सबको इस चीज़ की, लेकिन अब किस कारण से देरी हो रही है अब वो तो देखो हाईकमान जाने। मैं तो खुद नया आया हूँ पार्टी में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब आपका मेडिकल कॉलेज के बाद अगला प्रयास क्या है? मुख्यमंत्री से मिल के सिरसा के लिए और क्या करवाने जा रहे हैं? मैंने तो इतनी चिट्ठियाँ अब तक डाल दी हैं और मैं तो रोज़ चक्कर पे चक्कर काटता हूँ। हम तो सीधी बात है, मांगने वाले हैं। हमारा काम है मांगना। अगर हम वोट मांग सकते हैं तो इसीलिए मांगते थे कि हम इनके काम कराएं। हमारा फर्ज है मांगना, हमारा हक हमें मिले, हमारे इलाके के काम हों। और इसीलिए दिल खुश हुआ कि अभी महीना डेढ़ महीना हुआ सरकार बने को और बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है। इसके लिए मैंने सीएम साहब का धन्यवाद किया। और अब आगे माइनरों को मांगेंगे और जो जो चीज़ें मैंने वहाँ नशे को ख़त्म करने की बात कही और जो जो डिमांडें रखी नगर परिषद को लेकर, पब्लिक हेल्थ के अंदर सुधार को लेकर, सिविल हॉस्पिटल के सुधार को लेकर, तो उन चीज़ों पे तेज गति से अपना कार्य करेंगे। आपने तो अपनी एथिक्स की पॉलिटिक्स दिखा दी, तो कहीं सीएम की तारीफ करने के कारण आपके कांग्रेस के आका तो नहीं नाराज हो जाएंगे? नहीं, वो क्यों नाराज होंगे? देखो, मैंने तो विधानसभा के अंदर भी कहा था कि आपने मेडिकल कॉलेज दिया है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे खुशी है। वो क्यों नाराज होंगे? हालांकि मुझे तो हमारी पार्टी के सभी सीनियर लीडरशिप ने भी शाबाशी दी, तो इसमें कोई वो नहीं। हम लोग बेशुक्र आदमी नहीं हैं, हम तो शुक्रगुजार हैं। लोग कहते हैं सोच बदल गई। अरे हमारी सोच नहीं बदली, हम तो वही लोग हैं। जब बीजेपी में थे तब ऐसे लोगों को तो सांप सूंघता था, कभी बोलते नहीं थे। हम तो बोलते थे, हमें काम चाहिए। पिछली सरकार भी ले रही, ये लोग तो बीजेपी वालों के गोडों में बैठे रहते थे, तब नहीं इन्होंने कुछ मांगा इलाके के लिए। आज जब मैं धन्यवाद कर रहा हूँ तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कहते हैं जी सोच बदल गई। इनसे ये तो पूछो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से बरगला रहे थे स्टेज पे, मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी एक बात कहना चाहूँगा। हालांकि मेरा बीच में इंटरफेरेंस करना बनता नहीं है, लेकिन ये जो मुझे राय दे रहे थे ना, इनके बारे में आईना दिखाना चाहूँगा कि सोच तो इनकी हर बार सरकार के साथ बदल जाती है, केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये लोग किसके खास नहीं रहे? बंसीलाल जी के खास रहे, ये लोग चौटाला साहब के खास रहे, ये लोग हुड्डा साहब के खास रहे। फिर कहते हैं जी हम तो खट्टर साहब को फार्म हाउस गिफ्ट कर देंगे। ये ऐसी नहीं ये बातें होती। ये लोग तो किसी के बारे में कहते हैं, लीडर के बारे में, उनकी भी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं। तो मैं सैनी साहब को भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये कहते हैं ना, दांत जो दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वहाँ सगे बने बैठे थे बीजेपी के, सामने वर्कर झंडे ले ही बैठे थे दूसरे जी। मंच से बोला भी 5 सीटें बीजेपी को दे दो। अरे तो झंडा तो तुम्हारा दूसरा है, तुम्हारा महल पे झंडा दूसरा लग रहा है। सोच पहले अपनी बदलो, दूसरों को बाद में कहना। कल उन्होंने इस बात का दावा किया मीडिया से बात करते भी अब 15 साल कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। अगर कांग्रेस आएगी सबसे पहले यही भागते आपको वहां पर ना पैरों में पड़ते दिखाऊंगा। ये तो कब के भाग जाते बीजेपी से गठजोड़ तोड़ के, लेकिन कई चीजें, काफी सामान इनका फंसा पड़ा है दिल्ली में, तो ये भाग नहीं सके। ये तो चढ़ती को सलाम करने वाले आदमी हैं और हम वो लोग हैं, बेशक पार्टी में रहे, हमने तो लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, बेशक पार्टी लाइन से हटके हो।
तो ये थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे, अगर किसी बात पर विरोध करना होगा तो विरोध भी जरूर जताएंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।